प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ओपन सर्किट टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर्स में किस किस तरह के टेस्ट होते हैं। तो तीन तरह के टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में। सबसे पहले जैसे कि ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको कि नो लोड टेस्ट भी बोला जाता है। दूसरी तरह का टेस्ट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसे इंपेडेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तीसरी तरह का जो टेस्ट होता है वो होता है सम्पनर्स टेस्ट, जिसको कि बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में ये जो टेस्टिंग होती है, ये ट्रांसफार्मर के लॉसेज पता चल जाता है तो एफिशिएंसी पता लग जाती है। सेकंड, ट्रांसफार्मर के जो ट्रांसफार्मर पैरामीटर्स पैरामीटर्स ट्रांसफार्मर पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा है कि वाइंडिंग का मैथमेटिकल मॉडलिंग जो हुई थी, इसी तरह से कोर की मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये जो पैरामीटर्स हमने देखे थे R1 X1 R2 X2 और R0 X0, तो हमें ये पैरामीटर्स पता लग जाते हैं। तो उससे हम सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का वो बना सकते हैं। तो ये एक तरह से औचित्य है इन टेस्ट का। टेस्टिंग से हमें पता लगता है कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है किस तरह से उसकी हीटिंग होगी, और रेटेड वोल्टेज पर या फिर किसी भी लोडिंग पर, किसी भी लेवल के लोडिंग पर हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से कि किस तरह से ओपन सर्किट टेस्ट किसी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर परफॉर्म किया जाता है। देखिए, ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है, ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो ओपन होती है। इनफैक्ट HV वाइंडिंग जो है उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन रखते हैं। तो मान लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसमें ये HV वाइंडिंग होगी, इधर में ये LV वाइंडिंग होगी। HV वाइंडिंग को हमने ओपन रखना है और LV वाइंडिंग की तरफ में उस साइड में हमको इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करना है। तो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से कनेक्ट होंगे, देखिए सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, देखिए यहाँ पर एक होगा एमीटर जो कि करंट मेजर करेगा। उससे पहले यहाँ लगा होगा एक वॉटमीटर, सिंगल फेज वॉटमीटर। यहाँ लगा होगा एक, और इस वोल्ट मीटर यहां से हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर होगा हमारा, जहां से उसको फीडिंग की जाएगी इस सर्किट को। तो ये हमारा वोल्ट मीटर हुआ, ये एमीटर हुआ और ये वॉट मीटर हुआ। यहाँ पर ये सप्लाई है आपकी। तो ये हमारा सर्किट हो गया, ये कंप्लीट सर्किट है ओपन सर्किट टेस्ट का। अब बात ये आती है कि मैंने आपको पहले बताया कि एलवी साइड में हम इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखिए, जब हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग में हमने इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट किए हैं उसमें नो लोड करंट जो है फ्लो होती है, यानी कि आई जीरो करंट यानी कि एक्साइटिंग करंट, जिसकी की वैल्यू बहुत कम होती है, 2 से 8% के बीच में होती है रेटेड करंट की। तो आप देखिए कि अगर
हम एचवी साइड में अगर परफॉर्म करते हैं यही टेस्ट, तो एचवी साइड की करंट तो वैसे ही बहुत कम होती है ना, इन कंपेरिजन विद एलवी, और उसका भी 8 से 10%, तो हमारी करंट जो है अब नॉर्मली लो हो जाएगी। तो उसका मेजरिंग जो है इतना इफेक्टिवली हम कर नहीं पाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स भी हमको चाहिए बहुत कम रेंज का। दूसरा रीजन इसका ये है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हम रेटेड वोल्टेज देते हैं जिधर इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट किए हैं। तो रेटेड वोल्टेज अगर एचवी साइड में हमने इंस्ट्रूमेंट्स वोल्टमीटर कनेक्ट किया है और वो रेटेड वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज होगा, तो आपको हाई रेंज का वोल्टमीटर चाहिए और हाई वोल्टेज की सप्लाई चाहिए। तो ये कारण है कि हम लो वोल्टेज साइड में हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज साइड की रेटेड करंट अधिक होती है, उससे I0 जो है वो थोड़ी आपको अधिक मिल जाती है, तो मेजरिंग में आपको आसानी रहती है। इसी तरह से वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि एलवी साइड का वोल्टेज है। तो ये मुख्य कारण है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स को एलवी साइड में कनेक्ट करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में एलवी साइड में ही इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों कनेक्ट किया जाता है। और ऑब्वियसली जब अगला जो टेस्ट हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो उसमें उल्टा होगा, उसमें एचवी साइड में कनेक्ट करते हैं। तो वो उस टाइम पर हम आपको बताएंगे कि एचवी साइड में क्यों कनेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। तो देखिए इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है इस टेस्ट को। तो सबसे पहले देखिए इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेस्ट का। ये जो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है, इससे हम ट्रांसफॉर्मर के नो लोड लॉसेस निकाल सकते हैं। तो नो लोड लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस जिसको बोलते हैं, वो होता है आपका आयरन लॉसेस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हुआ इसका ओपन सर्किट टेस्ट का, वो क्या पता करना हुआ, आयरन लॉसेस, पीआई। अगर पीआई को हम अगर आयरन लॉसेस का नाम देते हैं तो ये आयरन लॉसेस पता कर सकते हैं, इससे करते हैं हम लोग। और इसके अलावा कोर के पैरामीटर्स हम पता करते हैं। तो कोर के पैरामीटर्स क्या कौन से थे, R0 एंड X0। तो इस टेस्ट के हमारे पास में हमारे लिए दो ऑब्जेक्टिव हैं कि आयरन लॉस पता करना, पीआई और R0 X0। अब बात ये आती है कि भाई आयरन लॉसेस ही क्यों, कॉपर लॉसेस क्यों नहीं होते इसमें, जो सप्लाई दी तो आपने। तो उसका कारण ये है कि देखिए जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, रेटेड वोल्टेज देते हैं, और सेकेंडरी साइड जो है ओपन है, इसका मतलब I2 तो हो गया आपका 0। अब I2 0 होने से सप्लाई से जो करंट ड्रॉ होगी वो सिर्फ एक्साइटिंग करंट होगी, यानी कि इधर से जो करंट आएगी वो कौन सी करंट आएगी, I0 करंट आएगी। अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ध्यान है, पिछले वीडियोस में हमने बताया था, एक बार हल्का सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। देखो इस तरह का हमारा सर्किट बना था, ये प्राइमरी साइड है और ये आपका जैसे कि एचवी साइड है। तो इसमें देखिए जब हमने देखा था कि ये आपका R01 है, ये सॉरी ये आपका R1 है, X1 है, R0 X0, और यहाँ पर ये आपका X2 और R2। तो अब देखिए I2 तो हमारी हो गई यहाँ पर 0, तो ये करंट हो गई क्या, 0 करंट, यानी कि इधर में जो आपकी I2 डैश करंट हुई, जिसको कि KI2 भी हमने बोला था, वो तो हो गई 0। तो अब आप देखिए करंट कौन सी हुई, सिर्फ I0 करंट इसमें हुई। ये I0 करंट जो है वो किसके थ्रू पास हो रही है, R1 के थ्रू और X1 के थ्रू। और हमने आपको बताया था कि कॉपर लॉसेज जो होते हैं वो वाइंडिंग में होते हैं R1 और R2 के कारण से। अब कॉपर लॉसेज क्या होगा, I0 स्क्वायर R1, क्योंकि R2 में तो कोई करंट है ही नहीं, और R1 जो है एक तरफ की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, और I0 है अपने आप में बहुत कम करंट है, 5% के आसपास होता है, 2 से 8% के बीच में। तो ये जो लॉस हुआ हमारे पास में कॉपर लॉस,
वो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ जो लॉस हुआ वो सिर्फ R0 में हुआ। तो ये कारण है कि ओपन सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस को हम एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत कम लॉस होता है, I0² R1 जो है बहुत कम लॉस है, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया और जो लॉस हुआ सिर्फ R0 के कारण से हुआ, तो इसलिए ये आयरन लॉस कहलाया। तो एक तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो अब देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई से हम इसका वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हैं, HV साइड की वाइंडिंग को ओपन रखते हैं और इसके बाद में इस वोल्टमीटर में कितना वोल्टेज तक लेके आते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर के स्पेसिफिकेशन प्लेट पर LV वाइंडिंग की जो रेटेड वोल्टेज है वहां तक हम इस वोल्टमीटर की रीडिंग को लेके जाते हैं। मान लीजिए 220 है, 220 वोल्ट है, तो हम इस वोल्टमीटर में 220 देखेंगे, या मान लीजिए 300 है तो 300 वोल्ट तक हम देखेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि हमको ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करना होता है, अप्लाइड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो I0 करंट होगी वो मेजर करनी है, रेटेड वोल्टेज जो है हमको मालूम है जो हमने अप्लाई करी है, और उस समय यहाँ पर जो लॉस हुआ वो मान लीजिए PI लॉस हुआ। तो इस वॉटमीटर की रीडिंग को हम मेजर करते हैं। तो इस टेस्ट में हमारे पास में कुल कितनी रीडिंग हो गई, पहली रीडिंग तो हुई अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज आपका हुआ V1 वोल्टेज आपने अप्लाई किया। इसके बाद में आपकी नो लोड करंट, ये आपकी मान लो I0 है, और नो लोड करंट I0 है, और इसके बाद में जो वाटमीटर पावर है, वाटमीटर रीडिंग मान लीजिए, वाटमीटर रीडिंग आपकी PI हुआ। ये PI जो है ये अब देखिए, अब इन तीन चीजों के बीच में हमको रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए वॉटमीटर की रीडिंग जो होती है, मान लीजिए ये आपकी W0 है, ये रीडिंग W0 है, तो एक तरह से PI यानी कि W0, तो हमारे पास क्या आ गया, W0 इक्वल टू, यानी कि जो वॉटमीटर ने पावर मेजर करी W0 वो क्या होनी चाहिए, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। तो वोल्टेज हमारा V1 है, करंट I0 है, और पावर फैक्टर cos ∅0 है। ∅0 हमने इसलिए लिया कि नो लोड पर है, तो ये बेसिकली I0 और V1 के बीच का एंगल है। तो एक बार आपको बता दूं मैं कि जब हमने फेजर डायग्राम बनाया था ट्रांसफार्मर का, तो इस तरह से बनाया था, अगर आपको याद हो तो, ये इधर में IM था, इधर में IW, और ये हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया था, I0। तो ये जो एंगल है वो हमारा ∅0 एंगल है, और इधर में आपका वोल्टेज है, तो ये हमारा ∅0 एंगल। यहां से हम आगे चलेंगे। अब देखिए cos ∅0 की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे। cos ∅0 क्या हो गया, cos ∅0 हुआ cos ∅0 क्या हुआ, W0 डिवाइडेड बाई V1 I0, राइट। ये cos ∅0 पता लग गया, तो sin ∅0 भी हम निकाल सकते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकली, 1 माइनस cos स्क्वायर ∅0। और फेजर डायग्राम में आपने देखा था कि हमारा ये कंपोनेंट IM है, ये कंपोनेंट IW है, ये एंगल ∅0 है, तो IW क्या हो गया, IW हो गया I0
cos phi 0। तो IW हुआ हमारा I0 cos phi 0। इसी तरीके से IM क्या हो गया, IM हो गया I0 sin phi 0। तो हमने दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। अब जो हमारे IW I0 हैं, दो ब्रांचेज हैं, अप्लाइड वोल्टेज V1 है और उस अप्लाइड वोल्टेज में दो ब्रांचेज हैं, एक तरफ IW करंट है, दूसरी तरफ IM है। तो हमारे R0 X0 इस तरह से हैं, इधर में IW करंट है, सॉरी इधर में IW करंट है और इधर में IM करंट है और इधर में V1 वोल्टेज। तो आप बताइए R0 क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई IW। तो R0 हमारा हुआ V1 डिवाइडेड बाई IW। तो इसी तरीके से X0 क्या हो जाएगा, ये आपका X0 है, X0 हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई IM, V1 डिवाइडेड बाई IM। तो R0 हमने पता कर लिया, X0 हमने पता कर लिया और PI जो है हमारा आयरन लॉस जो है वो हमारा है W0। तो इस तरह से ओपन सर्किट टेस्ट में ये तीन चीजें हमें पता लगी। अगले हमारे वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको बताएंगे, उससे R01 X01 पता करेंगे। तो उससे कंप्लीट पैरामीटर्स हम पता कर चुके होंगे, क्योंकि R0 X0 तो ओपन सर्किट से कर लिया और R01 X01 किससे करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट से करेंगे। थैंक यू।